प्रे, आराधना स्तुति करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे कि प्रभु परमेश्वर हमारे इस इम्पोर्टेंट टाइम को, हमारे इस आराधना के वक्त को कोई रुकावट ना आने पाए, कोई बीच में इंटरप्शन ना आने पाए, कोई ऑब्स्टेकल्स ना आए। राइट नाउ लेट्स गिव दिस इवन स्ट्रीमिंग इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड, कि पवित्र आत्मा स्ट्रीमिंग को ले ले, अपने हाथों में ले ले, एंड देन प्रभु का आत्मा जो है इस आवाज के जरिए से हम लोगों को ब्लेस करे, हमसे बातचीत करने पाए। इवन जीसस क्राइस्ट when he used to preach thousands and thousands of people, जो वेव जो है पानी के पास, समुद्र के पास, पहाड़ों में प्रीच करते थे, वेव्स के जरिए से लोगों तक वचन पहुंचता था। कोई साउंड सिस्टम नहीं होता था, कोई ऑनलाइन स्ट्रीमिंग नहीं होती थी। Jesus could preach more than 5,000 people, thousands and thousands of people without sound system। कैसे आवाज जो है एको होती थी, गूंजती थी, और वहां पर जो है लोगों तक आवाज पहुंचती थी। आवाज के जरिए से लोग सुनते थे, विश्वास करते थे, और उसी आवाज के जरिए से लोग हील होते थे, लोगों की जिंदगी में तब्दीलियां आती थी। आज तो ज्यादा टेक्नोलॉजी, अच्छी तरीके से हम ऑडियो वीडियो को पा सकते हैं। तो आई बिलीव कि अगर उस समय में दूर बैठा हुआ शख्स जो हजारों की तादाद में यीशु की आवाज को सुनकर मिरेकल पा सकता है, तो आज तो वर्चुअली हम बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स पा चुके हैं। तो व्हाई नॉट टुडे वही जीसस क्राइस्ट जो आज आपके और मेरे पास मौजूद हैं, हाजिर हैं, व्हाई नॉट ही कैन डू टुडे इवन। मेरे और आपकी वजह से नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, ओनली बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु आज भी वही हैं, आज कल पहले जो थे आज भी हैं और कल भी वही रहेंगे। वही जीसस क्राइस्ट आज भी हमें हील कर सकते हैं, चंगा कर सकते हैं, हमें सुधार सकते हैं, हमें ब्लेस कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ पा सकते हैं। लेट्स प्रे टुगेदर। फादर, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड, वी थैंक यू, वी प्रेज यू, ब्लेस योर होली नेम। एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, तेरे नाम की मदद सराही करते हैं, कहते हैं कि प्रभु आ हमारे बीच में। इस स्ट्रीमिंग के जरिए से आपका सामर्थ्य हाथ, अभिषेक का हाथ, अनुग्रह का हाथ, फजल का हाथ आगे बढ़े हमारी तरफ। और राइट नाउ खुदावन वो काम हो जो पहले हमारी जिंदगी में कभी नहीं हुआ, ऐसा हो जो पहले कभी नहीं हमारी जिंदगी में हुआ। आज इस स्ट्रीमिंग के जरिए से यीशु का नाम जलाल पाए हमारी जिंदगियों में, ख्यालों में, सोचों में, रूह में खुदावन यीशु का काम होने पाए। हम प्रार्थना करें तो पाक हुजूरी उतर जाए, हम प्रभु जी आराधना करें तो हमारी जिंदगियां तब्दील हो, हमारे चारों तरफ पर एक खास प्रेजेंस उतरे, मसा उतरे, अभिषेक उतरे। खुदावन इस वक्त को अपने हाथों में ले, ब्लेस करे, हमें आशीष करे। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये मिलकर आराधना स्तुति करते, चंद गीतों को गाते हैं। आपके पास वो गीत ऑलरेडी आप जानते हैं, बड़े फेमिलियर सॉन्ग है। हमारी बेटी ईशा जो है प्रार्थना जैसे खत्म हो रही है तो वो तैयार होगी है, हम गीत में आगे बढ़ेंगे। पहला है गीत है ये जबूर है, साम कौन सा वाला है? 40। जबूर 40 है। मैं सब्र देना लास रख के, मैं सब्र देना लास रख के। देखिए हम सब्र कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं, एंड्योर कर रहे हैं, पेशेंस के साथ खुदा उनके चरणों में इंतजार कर रहे हैं। इवन जब ऑनलाइन में जब इंटरप्शन हुआ, आप सब्र कर रहे थे। इवन जो बाहर एटमॉस्फेयर खराब है, जब सब कुछ बेकार और खराब चल रहा है, उसके बीच में जितने हम विश्वास करने वाले एक सब्र करके बैठे हुए हैं, तो देयर इज अ रिवॉर्ड इफ वी पेशेंटली वेट अपॉन द लॉर्ड। सो गीत जो है बड़े मीनिंगफुल है, वचन पर आधारित है। तो मिलकर इस गीत को गाते हैं। लेट्स सिंग दैट। मैं सब्र देना लिहाज रख के, यहोवा दी करदा साए इंतजारी। मैं सब्र देना लिहाज रख के, यहोवा दी करदा साए इंतजारी। तादोस ने मेरे ते तरस खाके, सुनी मेरी सारी आवाजारी। तादोस ने मेरे ते तरस खाके, सुनी मेरी सारी आवाजारी। मैं सब्र देना लिहाज रख के, यहोवा दी करदा साए इंतजारी। ओ खतरे दे डोए ते खोबियां चों, है मैनू कढ के ले आया बाहर। ओ खतरे दे डोए ते खोबियां चों, है
संसारी चट्टान ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानू सवारी मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आवाजारी खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिसो होवे तारीफ उसदी खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिसो होवे तारीफ उसदी बथेरे मनन के खौफ उसदा आस रखनेंगे रबो ते सारी बथेरे मनन के खौफ उसदा आस रखनेंगे रबो ते सारी मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आवाजारी मुबारक उसे हाल जानो यहोवा ते भरोसा सदा मुबारक से हाल जानो यहोवा ते भरोसा सदा मंदिया खोले न जानदा ना झूठे नाल रखदा यारी कमंदिया खोले न जानदा ना झूठे नाल रखदा यारी मैं सबर देना ले आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आवाजारी हालेलुया हालेलुया प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड यस खुदावन के सामने हम लोग सब्र के साथ संयम के साथ बड़े एंड्योरेंस के साथ पेशेंस के साथ जब इंतजार करते हैं तो खुदावन हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारे सब्र के साथ वो देखते हैं हम कितना उस पर ट्रस्ट करते हैं। एक और गीत गाएंगे, दिल से शुक्रगुजार हैं हम। वाकई में हमें दिल से हृदय के साथ अपने पूरे हार्ट के साथ प्रभु का शुक्रगुजारी करना है। आई नो कि आई रियली मिस जो चर्च का सेटअप है, जो हमारी कलीसिया में जब से हम आराधना करते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं और स्टेज लगती है और पूरी आराधना की टीम लग जाती है और आप सामने जो कलीसिया में खड़े होकर हाथों के हिलाते हैं और पूरी कलीसिया मिलकर ताली बजाती है और झूम के हम प्रस्तुत करते हैं। उन दिन जो है बड़े अच्छे दिन हैं और हम उनको याद करते हैं कि टुगेदर वंस अगेन, जैसे माहौल ठीक होता है हम फिर से मिलकर खुदा उनके चरणों में, खुदा के घर पे जाके प्रस्तुत आराधना करेंगे। पर मीनवाइल आपने मैंने कोई चीज हमें रिस्ट्रिक्ट ना करे कि हम ये सोचते रहना वो दिन आए ना और ऐसे हालात में हम प्रस्तुत ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है हर हाल में, हर परिस्थिति में उसका शुक्रिया अदा किया जाए। हर सिचुएशन में, इन एवरी सिचुएशन वर्शिप द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रे विदाउट सीजिंग। और हर हाल में लिखा है धन्यवाद, शुक्रगुजारी हर हाल में करी जाए, हर परिस्थिति में। सो इवन इफ हमारे पास अभी ढोलक नहीं है, कीबोर्ड नहीं है और कुछ भी नहीं है, कभी हम बड़े अच्छी तरीके से बड़े म्यूजिशियन के साथ गाते थे और आज हम जो हैं ऐसे ताली बजा के गा रहे हैं। डजंट मैटर, गॉड सीक वर्शिप जो रूह और सच्चाई से निकलती है। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू राइट नाउ। खुदावन जानता है कि हम बेस्ट तरीके से पूरे दिल के साथ, पूरे रूह के साथ, पूरी सच्चाई के साथ उसकी आराधना कर रहे हैं, वो मैटर करता है। खुदावन ने ये नहीं कहा जो बड़े अच्छे म्यूजिक के साथ गाएंगे और जितनी बड़ी टीम के साथ गाएंगे मैं ऐसे वर्शिपर ढूंढ रहा हूं। खुदावन ने कहा है
अगर वो हो जाता तो बेस्ट है, पर खुदावन का जो क्राइटेरिया है कि जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना स्तुति करेंगे, मैं ऐसे भजन करने वालों को, ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा हूं। तो प्रियजनों, wherever you are right now joining us right now, आप और मैं जो है रूह के साथ, सच्चाई के साथ, मन की खराई के साथ, पूरे हृदय के साथ शुक्रगुजारी करना है। ये आप सुर में है, बेसुरे हैं, doesn't matter right now. The important काम क्या है? Praising the name of the Lord, worshiping the Lord. So let's do that together. Amen. हाँ जी। दिल से शुक्र गुजार है हम तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजार है हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। लंगड़े तू ही चलाए, प्यार से बोले, लंगड़े तू ही चलाए, प्यार से बोले। मुर्दों को भी जिलाए, आंखें बंद खोले, मुर्दों को भी जिलाए, आंखें बंद खोले। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए। कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। ईमान से शिफा को करते हैं कबूल, ईमान से शिफा को करते हैं कबूल। लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मकबूल, लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मकबूल। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए,
थैंक यू भाई सुकंत पटनायक जो हमारे अभी ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, जिनके लिए हाल ही में हम दुआ कर रहे थे। वो कोरोना वायरस से जूझ रहे थे और खुदावन ने उनको 100% चंगाई दी है। भाई लिखते हुए कह रहे हैं कि 100% फ्री फ्रॉम कोविड-19। तो शुक्र कर रहे हैं, खुदावन का भी वॉच कर रहे हैं और लिख रहे हैं। भाई खुदावन आपको बहुत बरकत दे। जैसे आपने बताया था, हम कंटिन्यूली आपके लिए प्रे किया और खुदावन ने आपकी दुहाई को, हम सब की प्रार्थना को सुना है। राइट नाउ यू आर वाचिंग एंड थैंकिंग द लॉर्ड, विदा शुक्रगुजारी कर रहे हैं। खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदावन ने 100% आज़ाद किया है। भाई बिल्कुल 100% फ्री हैं कोरोना वायरस से, कोविड-19 से, और अभी वॉच करते हुए लिखते हुए शुक्रगुजारी कर रहे हैं। प्रियजन, जितने लोग हील हुए हैं, चाहे कि आप हमारी कलीसिया के हिस्सा हैं, चाहे आप हिस्सा नहीं हैं, आप ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं या आपका अजीज को ठीक हुआ है, आप लिखिए और लिखकर खुदावन का शुक्रिया अदा करें, ताकि एक प्रेज रिपोर्ट खुदावन के चरणों में पहुंचे। ये नहीं है किसने प्रार्थना करी है। राइट नाउ मैं इस बात से शुक्रगुजार हूं कि खुदावन आज भी लोगों को चंगा कर रहे हैं और आप ठीक हो गए हैं, हील हुए, खुदावन ने आपको चंगा कर दिया है। राइट इट डाउन और खुदावन को कहें कि थैंक गॉड, खुदावन यीशु आपने मुझे चंगा किया है। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं भाइयों का, अजीजों का जो ठीक हुए हैं, चंगा हुए हैं। एंड थैंक द लॉर्ड फॉर ईच एंड एवरीवन जो रेस्टोर हो चुके हैं, दोबारा अपने जॉब पर ज्वाइन कर चुके हैं। आज भी कितने लोगों ने हमें टेस्ट करके बताया है, उन्होंने फोन करके बताया है और कि वो लोग जो है 100% हील हो चुके हैं, रेस्टोर हो चुके हैं दोबारा से। वो लोग जो हैं, खास करके जो फ्रंट लाइन में काम करते हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, नर्सेस हैं, जो मेडिकल फील्ड में हैं, जो लोग अफेक्टेड हुए थे, आप दोबारा ठीक होके दोबारा फिर से अपने जोश को, जोर को बढ़ाकर आप कंटिन्यूली वॉच करते हुए खुदावन के पवित्र चरणों में अपनी जिंदगी स्पुर्द करते दोबारा अपने काम पर लगे हैं। तो ये एक बड़ी गवाही है कि खुदावन ने फिर से जोर बख्शा है आपको। गॉड ब्लेस यू। कंटिन्यूली खुदावन में आगे बढ़ते रहें, खुदावन की प्रस्ति से आराधना करते रहें कि आप जब ठीक हो चुके हैं, इस बात की गवाही है कि खुदावन चंगा करते हैं। खुदावन माहौल को ठीक करेंगे, रोगियों को चंगा करेंगे। और जितने लोग अभी जो हैं इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग हील्ड, रेस्टोर्ड, आई वांट यू नो दैट कि खुदावन आपको हील कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना ईमान बढ़ाए रखें, अपनी निष्ठा बढ़ाए रखें, आप कमजोर मत होए, हिम्मत ना हारें। डू नॉट क्विट, डू नॉट गिविंग अप। आप किसी भी तरीके से कमजोर मत होए, अपने विश्वास को कम मत कीजिएगा। लिफ्ट अप योर सोल, कहें कि खुदा मेरे मन यहोवा को मुबारक है, हे मेरी जान यहोवा को तू मुबारक है, और जो कुछ मेरे अंदर है यहोवा के नाम को मुबारक है। शुक्रिया अदा करते रहें, आराधना करते रहें, स्तुति करते रहें, प्रार्थना आराधना में लगे रहें। आप इस दौड़ में फतह पाएंगे, आप इस बीमारी से जो है फतह पाएंगे। खुदावन आपको स्ट्रेंथ बख्शेंगे। आप अपना ध्यान रखें और यीशु पर ध्यान रखते रहें। डॉक्टर और मेडिसिन जो है, टेक्नोलॉजी जो है ट्रीट करती है, जीसस हील करते हैं। हालेलुया, थैंक द लॉर्ड। एक और गीत गाएंगे। यस, सो अब हम गाना गाएंगे, कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने। इवन दो वी कैन मीट फिजिकली, हम सब टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ब्लेस करें और इस गीत में हिस्सा लेंगे। एक और भाई हमारे आशुतोष न्यू जर्सी से लिख रहे हैं कि 3 दिन हो गए खुदावन ने उनको हील कर दिया फीवर से। आई एम आल्सो हील्ड फ्रॉम 3 days ऑफ फीवर राइट नाउ। सो भाई जो है लिखकर बता रहे हैं कि गॉड हैज हील्ड हिम। 3 दिन फीवर होता रहा है। हम उनको प्रार्थना में याद कर रहे थे, उनकी प्रिय बहन को भी याद कर रहे थे। उनकी बहन भी हील हुई हैं और भाई भी हील हुए हैं। आज लिखकर बता रहे हैं कि खुदावन ने उनको चंगा करा है। एंड द लॉर्ड इज हीलिंग मेनी मोर। आई नो देयर कितने लोग हैं जो हील हो चुके हैं और जो हील होके रेस्टोर हो रहे हैं। थैंक द लॉर्ड फॉर ईच गवाही के लिए हम खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। आप खुदावन पर ईमान बनाए रखें। खुदावन आपकी जरूरत में आपके साथ जो है मीट करेंगे। Wherever you are watching right now, I want you to अपनी गवाही को शेयर करें, अपने ईमान को शेयर करें, अपनी शुक्रगुजारी थैंकफुलनेस जो है उसको बांटें, उसको बताएं कि ताकि लोगों के दूसरे जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जो अभी हील हो रहे हैं या अभी हीलिंग पाने के प्रोसेस में है, उनका ईमान जो है पुख्ता हो, उनको हिम्मत मिले, उनकी हौसला अफजाई हो,
बाइबल में लिखा है provoke one another in good works, एक दूसरे को अच्छा काम करने, अच्छे जो है कर्म करने के लिए उत्साहित करो, हौसला अफजाई करो। कुछ लोग बुरा काम करने के लिए, बुराई करने के लिए उकसाते हैं कि किसी से बुरा काम हो जाए, किसी को लड़ाई करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए, खिसियाने के लिए उकसाते हैं, स्टिर अप करते हैं, प्रवोक करते हैं। पर हिब्रू में लिखा है provoke one another in good works। तो आपका और मेरा काम क्या है? किसी को प्रवोक करना है, किस काम के लिए? अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए। राइट नाउ देयर इज अ बैड स्टफ इज गोइंग ऑन। आपका और मेरा काम है किसी की हौसला अफजाई करे कि वो अच्छा करना लग जाए। भाई बहन अच्छा करे, बेहतर करे, और जो पॉजिटिव उसको करे, नेगेटिव को बंद करे। राइट नाउ इन जीसस नेम। सो ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। जितने लोग हील हो चुके हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। यू आर नॉट अलोन। आई एम टेलिंग यू, आइसोलेशन में आप हैं पर आप वर्चुअली कनेक्टेड हैं। हाँ, फिजिकली आप डिस्टेंस में हैं, बट आई डोंट थिंक सोशली वी आर डिस्टेंस। सोशली सोशल मीडिया के जरिए से हम कनेक्टेड हैं। आमेन। कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, बट आई बिलीव दैट फिजिकल डिस्टेंसिंग हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। हम आपके पास है राइट देयर, एंड आप हमारे करीब हैं बाय वर्चुअल मीडिया के जरिए से। सो आई बिलीव दैट गॉड इज कनेक्टिंग थ्रू मीडिया। दिस सोशल मीडिया जो है, जितनी स्ट्रीमिंग है वो हमें कनेक्ट कर रही है, एंड हम जो है आज भी फील कर रहे हैं कि वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वी आर स्टिल वर्शिपिंग द लॉर्ड, वी आर फेलोशिप टुगेदर, वी आर बिलीवर्स टुगेदर, एंड वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, better and even stronger in the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. मैंने देखा है हमारी प्रिय बहनें जो हैं चर्च की कंटिन्यूली पहले से ज्यादा प्रार्थना कर रही हैं। आप हमें नाम भेजते हैं, आप हमें टेक्स्ट करके बोलते हैं, ईमेल और फोन के जरिए बोलते हैं। तो लिस्ट जो है इंटरसेसरी टीम है और मेरी फैमिली, एंड देन बहनों की जो इंटरसेसरी टीम है वो है, और भाइयों की प्रेयर टीम है। हम जुट जाते हैं, प्रार्थना में लगते हैं। ये जो है आपने लिख दिया और जाया नहीं चला जाता है। वी ब्रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और प्रभु की पाक हुजूरी में ये चीजें पहुंचती हैं, हम उनको प्रभु के चरणों में पेश करते हैं, एंड देन खुदावन जो है हमारी आवाजों को अनसुना नहीं करते हैं, क्योंकि हम बाय फेथ ट्रस्टिंग इन हिम उसके चरणों में सुपुर्द करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। सो टेस्ट योर प्रेयर रिक्वेस्ट, सेंड बाय फेथ। खुदावन सुनने वाला है, एंड देयर कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग होती है जब एग्री होकर हम प्रार्थना करते हैं। मिरेकल्स डू हैपन, एंड दे आर स्टिल हैपनिंग in our church, in our congregation, in the BPC community out there through social media। जितने व्यूअर्स हैं उनके बीच में काम हो रहा है, और खुदावन आपके चरणों में खुदावन अपनी बरकतें आपके घरों में, फैमिली में, आपकी जिंदगी में लेके आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक और गीत गाएंगे। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे
हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, कितना हसीन वायदा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वायदा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, मैं हूँ हाजिर उनमें, मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जितने लोग मुझे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप ऑफिस के नंबर पर कॉल करें, और वो जो हैं राइट नाउ मैं उस वो नंबर जो उठा लिया जाएगा, और राइट नाउ मैं सेल फोन नहीं उठाऊंगा। वी डन विद वर्शिप, राइट? यस, या। एंड राइट नाउ आप प्लीज़ जो हैं जो जितने लोग वॉच कर रहे हैं, दे ट्राइंग टू कॉल मी, आई वुड रियली, मैं आपके टेस्ट वॉच कर सकूँगा, और बट जितने फ़ोन कॉल्स हैं उनके लिए आई वुड नॉट बी एबल टू पिक अप सेल फोन बिकॉज आई एम राइट नाउ गोइंग टू शेयर द वर्ड। ईशा आप जा सकते हो। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियजनों, दिस इज व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ। आई वुड आस्क यू टू, आप कुछ नहीं करना, आप जस्ट लीव, राइट। आप जितने लोग राइट नाउ दे ट्राइंग टू कनेक्ट विद मी, I would really ask you to test me the prayer request, और यहाँ पर सोशल मीडिया में आप लिख दीजिएगा। I think that would be the best thing to do. अगर आप चाह रहे हैं कि right now I'm trying to adjust my camera, and if you think that कि आपको praise me, I'm going to adjust a little more. I think this is the praise God, and this is the best. I can do it now, right now. In Jesus' name, I can do it a little more. That will help me. Okay, to focus you even better. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, we thank you, we praise you, bless you, God. We pray. Let me do a little more. All right, all right. We're in a good shape, better shape right now. Amen. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. We are in a better shape. Hallelujah. Thank God. I hope कि प्रियजनों कि we are now in a better shape in terms of hallelujah. Yes, I am getting your prayer requests right now. I see people writing me. I see the prayer request here, and जितने लोग लिख रहे हैं, I'm seeing, I know the prayer request right now, and later on I'm going to pray for every prayer request right now. I'm watching those prayer requests you've been writing. जितने लोग लिख रहे हैं, आपकी प्रार्थना की विनती, आपकी जितनी सप्लिकेशंस हैं, आप सबकी प्रार्थनाओं में देख रहा हूँ, and I believe that in a little while हम लोग मिलकर आराधना स्तुति करते हुए प्रभु के चरणों में इन सभी सप्लिकेशंस को लेकर आएंगे। And this is what we're going to do. Right now, I have a word for you. प्रभु के वचन के साथ आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि प्रभु का वचन जो है वो आपके और मेरे ज़िंदगी में सामर्थ शक्ति लेके आए। और अक्सर मैं जब भी कहता हूँ कि हम प्रभु के वचन को ऐसे सुनते हैं, तो यूजुअली मेरा जो
तरीका है कि मैं हवालों को साथ लेते हुए प्रभु का वचन जो है बताता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वचन जो है आप देखें, ध्यान दें, और जो कुछ लोग जो हैं वचन पढ़ना भी चाहें तो आपको जो है कोई ना कोई जो है टेस्ट भी लिख देगा सोशल मीडिया में। जैसे जैसे मैं वचन बोलता हूँ, somebody would be writing there for you if you are looking at. So yes, I'm watching all the prayer requests. Thank you, God bless you. I'm going to pray at the end, right, for every prayer request you write. Hallelujah. उत्पत्ति की किताब, पैदाइश की किताब, जेनेसिस चैप्टर 1, जो बाइबल की पहली किताब है उसे जेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस का मायना है पैदाइश, उत्पत्ति, शुरुआत, आगाज। सो पहली किताब, पहला और दूसरा हवाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप और मैं जरा ध्यान से सीखिए, लर्न कीजिएगा। शुरुआत में, ठीक है, चंद बातें बड़े पावरफुल, बहुत ही सामर्थ्य हैं। This is going to bless us. He's going to bless us. Okay, let's learn together in Jesus' name. I want you to learn. Let's learn together in Jesus' name. I want you to. उत्पत्ति पहला अध्याय पहले आयत में इस प्रकार से लिखा है, In the beginning God created the heavens and the earth, and the earth was without form and void. Darkness was upon the face of the deep. The Spirit of the Lord was moving on the surface of the waters. इस प्रकार से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आसमान जमीन को बनाया है। आदि में परमेश्वर ने उत्पत्ति लिखा है, परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आसमान जमीन को बनाया और धरती बेडौल और सुनसान हो गई, और परमेश्वर का आत्मा पानी की सतहों में मंडरा रहा था, जो है मंडरा रहा था, hovering on the water. So very powerful. Listen to me very carefully. Before the sin came on the world, इससे पहले कि गुनाह इस दुनिया में आया, इससे पहले कि इन्फेक्शन, बीमारी, कमजोरियां इस दुनिया में आए। अब कोई लोग जो हैं, हाल ही में मैं प्रीच कर रहा था चंगाई के बारे में, तो कोई लिखता जी प्रभु आ नहीं रहा है, प्रभु तो छुड़ा नहीं रहा है। बट आई थिंक some people doesn't know that people are healing so many. We have several testimony here. So listen to me very carefully. कि खुदावन ने किसी बीमारी की, किसी बुराई की शुरुआत नहीं करी है, इसकी जड़ कोई और है। इसकी जड़ कोई और है। बीमारी की, बुराई की, गुनाह की जड़ कोई और है। और हर अच्छी और भली वस्तु, हर अच्छा तोहफा, हर अच्छा गिफ्ट, every good gifts come from the God the Father, in whom there is no variation or changes at all. अच्छी उपहार, अच्छा तोहफा, हर अच्छी बरकत पिता परमेश्वर की ओर से आती है, और जिसमें बुराई नहीं पाई जाती है। और जो बुराई करने वाली सोर्स कोई और है। इससे पहले गुनाह आया, गलतियां आई, त्रुटियां आई, इन्फेक्शन आए। परमेश्वर ने आसमान जमीन को बनाया और बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी, बहुत सिनलेस, एररलेस, बिल्कुल पाक पकीज़ा जिंदगी, ऐसी धरती जो बिल्कुल पवित्र, पाक है, शुद्ध है, बनाई खुदा। बट इन बिटवीन क्या हुआ है? वर्स 2 में लिखा हुआ है, धरती बेडौल हो गई, सुनसान हो गई। ये प्रॉब्लम हुआ है। There's a gap between verse 1 and 2 कि धरती बेडौल हो गई। कैसे हो गई है? क्या वजह होगी धरती बेडौल होगी, सुनसान होगी? खुदावन जो बनाते हैं अच्छा बनाते हैं, वो तो बुरा नहीं बनाते हैं। जब उसने बनाया सब कुछ, तो बेडौल क्यों होगी, सुनसान होगी, सन्नाटा कुछ आ गया, खंडहर क्यों हो गए? क्यों सब कुछ जो है फॉर्मलेस हो गया? और लिखा अंधेरा आ गया सब जगह पर। कहां से अंधेरा की वजह क्या थी? There are several verses in the Bible that explains that. बाइबल में बड़े हवाले हैं इन बातों को एक्सप्लेन करते। Listen to me very careful. If you miss part of it, you will miss the end of it. Okay? अगर आप ध्यान से नहीं सुना था, so you will end up making some other stories. Listen to me very carefully. Isaiah, Ezekiel, Revelation, Luke's Gospel. There are several verses in the Bible. बाइबल में बड़े हवाले हैं जहां पर लिखा हुआ है कि शैतान जो है आसमान से जमीन पर गिराया गया।
ठीक है, लिखा वो जो तारा तो बड़ा सुंदर था, वो जो है लूसीफर उसका नाम है, जिसका मतलब है लाइट बेरर। ऐसा जो रोशनी को कैरी करने वाला, ऐसा वो जो पूरी रोशनी का जो है पूरा भरा हुआ है। He was carrying the light bearer, चमकीला, सुंदर। आयजाया में पढ़े जरा, उसमें लिखा होगा अपनी सुंदरता की वजह से हर बेशकीमती जुवल उसका हिस्सा है, रोशन है। He is one of the archangel, महादूतों में से एक है जो प्रस्तुत करते हैं, जो आराधना करते हैं। नो वंडर कि आज बड़ी गायकी को जो है बुरे कामों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। वजह ये कि इसका स्रोत या शोमा शुरुआत में कौन था? लूसीफर, ओरिजिनल, जिसको शैतान का जो है आज जो है नाम दे दिया गया। He was a worshipper, good singer, good voice, music है उसके पंखुड़ियों में। There's a music within him, उसके अंदर म्यूजिक, सुर, ताल, लय पूरा भरा हुआ वो, ओरिजिनेट सब कुछ उधर से है। बड़ी गायकी उसके अंदर पाई जाती है, बड़ा सुरीलापन पाया जाता है, सुंदरता उसके अंदर है, विजडम है। He is a worshipper of God Almighty। ये उसका काम था, आराधना करना, स्तुति करना। बट बाइबल कहती है उसका काम क्या था? प्रभु की ओर ताकना, निहारना, देखना, आराधना, स्तुति करना। पर वन डे, एक दिन प्राइड आया। प्राइड कैसे आ गया? जब गुनाह था नहीं तो प्राइड कैसे, घमंड कैसे आ गया उसके अंदर? He began to look himself। पहले उसका काम प्रभु को ताकना था, प्रभु की ओर निहारना था, उसकी ओर टिकटकी लगाकर वॉच करना था, प्रभु की ओर देखते रहना है। पर एक दिन मन खराब हो गया, अपनी ओर ताकने लग गया। सेल्फ रियलाइजेशन देखना, लोग लगे पड़े, अपने को जानना, अपना ही सब कुछ, मैं, मेरा और हमारा, दैट्स इट। एक दिन उसने अपनी ओर देखना शुरू किया, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना अच्छा गाता हूं, मेरे अंदर कितनी सुरीली आवाज है, वो कितना, मैं तो अपना सिंहासन, मेरा अपना तख्त खुदा की तख्त से भी ऊंचा लगाऊंगा मैं। आयजाया में लिखा है, एहिजकियल में लिखा है, इवन रेवलेशन में लिखा हुआ है। यीशु कहते हैं मैंने शैतान को आसमान से बिजली के माने नीचे गिरे हुए देखा, तभी तो उस पर बिजली पड़ गई तो काला हो गया, ये बिल्कुल झुलस गया, स्कॉच हो गया। वो डार्कनेस उसकी जिंदगी है, अभी डार्कनेस से भर गया। कहां तो रोशनी में था, अब अंधेरे में रहता, उस पर बिजली पड़ चुकी। जीसस सेड आई सॉ हिम लाइक लाइटनिंग फॉलिंग डाउन। यीशु कहते हैं लूक्स गॉस्पेल में, और लिखा है वो सुबह का तारा आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया। रेवलेशन की किताब में लिखा है कि मिकाइल जो है, मिकफ जो है, जो मिकाइल है, माइकल फरिश्ता जो है, वो युद्ध करता है इसके साथ, और उसके साथ जितने जो स्वर्गदूत जो खुदावन के सिंहासन के सामने उसके साथ विद्रोह करते, बगावत करते हैं, शैतान उसके साथ बदरूएं जो डीमंस नीचे गिरा दिए गए, उसके साथ ही सब जमीन पर गिरा दिए गए। एंड जब वो जमीन पर गिराए गए, दैट वेरी मोमेंट अर्थ बिकेम फॉर्मलेस, वॉइड, एंड अर्थ बिकेम डार्क। जमीन पर सन्नाटा छा गया, धरती बेडौल होगी, सुनसान हो गई, अंधेरा छा गया। खुदा ने अच्छा बनाया था, सुंदर बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था, पर इन बिटवीन शैतान की एंट्री जब हुई है, कुछ ये जो है हवाओं पर, जो है आसमान पर कईयों ने, इन बदरूं ने अपना कब्जा जमा लिया, इसलिए हवा पर, वातावरण पर कब्जा कर लेती हैं। कुछ पानी पर गिरी हैं, जिसको मरीन स्पिरिट कहते हैं या कोस्टल स्पिरिट कहते हैं, जो पानी पर गिरी हैं। तभी वो अजीब तरीके के वो कभी कभार पानी की आत्माएं जो हैं वो तूफान, हरिकेन और तरह तरह की चीजें लेकर आ जाती हैं, स्टॉर्म लेके आ जाती हैं कभी कभार। यू रिमेंबर जीसस रिब्यूक द स्टॉर्म। अगर वो खुदावन की ओर से होता तो खुदावन खुद को उसे डांटते। दोस आर मरीन स्पिरिट, कोस्टल स्पिरिट, जो आसमान पर से जमीन पर गिराई गई, कुछ पानी पर गिरी हैं
और पानी पर उन्होंने कब्जा जमा के रखा है, इसलिए वो खून करती, हलाक करती है, मारती नहीं है. दिस इज मरीन स्पिरिट. The Lord is against this demonic powers, marine spirit, and I pray if anybody is arrested with this kind of spirit, in Jesus name be free right now in Jesus name. ऐसी बदरूएं हैं जो पानी से आती हैं, जो पानी के इलाकों में जाके कुछ लोग शिला करते हैं, जो जादू टूना करते हैं, जो ऐसे जादू टूने जहाँ कुछ ऐसे हरकतें करते हैं वो पानी के इलाकों में जाके करते हैं, पानी के किनारों में जाके करते हैं, कोस्टल इलाकों में जाके करते हैं. ऐसी बदरूओं के साथ जो आसमान से जमीन पर गिराई गई, जो पानी के पास से पर गिरी हैं, उनके साथ जाके जादू टूने करते हैं. मेरी प्रार्थना है कि अगर कोई शख्स ऐसी बदरू के साथ जो है ग्रस्त है, जहाँ फंसा हुआ है, जहाँ अरेस्टेड है राइट नाउ, जिनको पानी के सपने आते हैं, डूबने के सपने आते हैं, जहाँ पानी उनको गिरा देता है, जहाँ ऐसी हवाओं की स्पिरिट जो उनको पानी में उड़ा के ले जाती है, नीचे से ऊंचाई पर लेके जाती, गिराती हैं, मेरी प्रार्थना है राइट नाउ इन जीसस नेम, लेट देम बी फ्री राइट नाउ इन जीसस नेम. हालेलुया, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड. Let God heal you right now from this marine coastal spirit. यीशु के नाम से इस पानी की बदरूओं से छुटकारा पाने पाए right now in Jesus name. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. जब ऐसे शैतान नीचे गिराया गया है तो धरती बेडौल सुनसान होगी, और इसलिए धरती जो है उस पर लिखा है सन्नाटा छा गया है, और धरती जो है लिखा अंधेरा छा गया है. Then something very powerful happened. In the midst of that darkness, in the midst of void and formlessness, the Spirit of the Lord was still hovering over the surface of water. इस वक्त में भी खुदावन का रूह जो है उसने नहीं छोड़ा है. धरती बेडोल है, सुनसान है, सन्नाटा छाया हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है, पर परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का रूह पानी की सतहों में मंडरा रहा था. वहां पर जो था परमेश्वर का आत्मा होवर कर रहा है. Let me tell you, even if the earth became void, formless, everything becomes so reckless, destroyed. कितना भी कुछ, कोई भी वायरस क्यों ना इस धरती को बेकार खराब क्यों ना कर दे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं पवित्र आत्मा नहीं छोड़ने वाला हमें. पाक रूह छोड़ता नहीं हमें. परमेश्वर का आत्मा आपको मेरे को नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ है. In the midst of darkness and formlessness and void, Jesus has sent forth His Holy Spirit with the church and believers. The Lord will take care, bless, and He will be with us always in the end of the world. Hallelujah. खुदावन का आत्मा नहीं छोड़ता. चाहे का अंधेरा था, अगर किसी को लग रहा है दुनिया खत्म होगी, सब कुछ तबाह हो गया है, अंधेरा छा गया है, सब कुछ बिगड़ गया है, धरती बिगड़ गई, ग्लोब बिगड़ गया, प्लैनेट खराब हो गया, ये पूरी दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, अब जो है कुछ नहीं होने वाला. I'm telling you, the Lord is in control. He will not leave you nor forsake you. Spirit of the Lord is still with you right now, wherever you are right now. The Lord is still in the business of saving people. We are in the end days right now. हम अंत के दिनों में हैं. यीशु का आना बहुत नजदीक है. पवित्र आत्मा अभी इस दुनिया में है, पाक रूह अभी इस दुनिया में है. वो हमें छोड़ने वाला नहीं है. कलीसिया के साथ है, स्ट्रेंथन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, संभालने के लिए, मुहैया करने के लिए, रक्षा करने के लिए. खुदावन का रूह हमें नहीं छोड़ता है, ना छोड़ेगा वो. And what happened there? लिखा है, then before the Lord brought forth or made Adam and Eve, He recreated the world. उसने इस जमीन को दोबारा से ठीक करना शुरू कर दिया. And verse 3 says, God said, let there be light, and there was light. तब खुदा ने कहा रोशनी हो और रोशनी हो जाए, उजाला हो और उजाला हो गया. Praise the Lord. पवित्र आत्मा उधर था, पवित्र आत्मा वेट कर रहा है खुदा के वचन का. जैसे पवित्र आत्मा उधर है, खुदा उनका वचन आया तो रोशनी हो गई. And miracle took place. Holy Spirit and the Holy Word of God, they meet together and the miracle takes place. पवित्र आत्मा और पवित्र वचन दोनों मिलते हैं आपस में. जब मुलाकात होती इन दोनों की, प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन, तो खुदा का
मोजा चमत्कार आश्चर्यचकित कार्य आपकी और मेरी जिंदगी में होता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं छोड़ता है हमें, वो त्यागता नहीं है। जो वर्ड वहां पर लिखा है ना, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, hovering on the surface of word, इब्रानी लैंग्वेज जिसमें ओरिजिनल बाइबल लिखी है, वो जो है संदर्भ ऐसा पेश करता है जैसे कोई पक्षी होता है, उसने जो है पक्षी जो है बच्चा पैदा करने वाला है, तो वो अपने जो है घोंसला ढूंढ रहा है, जगह ढूंढ रहा है, फिर कहाँ पर मुझे ऐसी सुरक्षित जगह मिले, कहाँ पर मैं अपने बच्चे को रख सकूं, जहाँ पर जो है and then they will find a right place and the bird comes and settle in the nest and give a birth to a little baby bird। वो संदर्भ है कि पवित्र आत्मा वेट कर रहा था, मंडरा रहा था कि कब जो है इस दुनिया में खुदावन अपना काम करे, मौजा करे, इसलिए मंडरा रहा था, इंतजार कर रहा है। प्रभु ने कहा let there be light and there was light। फिर प्रभु ने आसमान बनाया, पानियों का अलग किया, सब कुछ चीजों को बना के खुदावन ने फिर आदम को इस दुनिया में ला दिया है। हालेलुया। सबको बाइबल में लिखा, जब खुदावन ने बनाया तो उसने कहा अच्छा है। खुदावन जब भी बनाता अच्छा है। बीच में कोई और ताकत जो है, जो ऑलरेडी इस दुनिया पे गिर चुकी थी, और शैतान इस दुनिया में आ चुका था, वो उसने आकर धरती बेडोल करी, सुनसान करी, शैतान ने बिगाड़ा है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, यीशु आज भी बिगड़ी हुई बातों को ठीक कर सकते हैं, बिगड़े हुए संसार को ठीक कर सकते हैं, बिगड़ी हुई धरती को ठीक कर सकते हैं। किसी की जिंदगी में सन्नाटा है, जिंदगी में बिल्कुल आइसोलेशन आ चुका है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल खराब हो चुकी है, बिल्कुल जो है खंडहर जैसी बन चुकी है, कुछ मजा नहीं रहा है, कुछ रस नहीं रहा है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि वो ठीक हो सकता है। प्रियजनों, मैं बताना चाह रहा हूं, अगर खुदावन आपके साथ है, पाखरू आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके करीब है, प्रभु यीशु आपके उस अंधेरे के समय में, उस बिल्कुल जब आप बिल्कुल फंसे हुए, स्टक कप हुए, चारों तरफ जो है फॉर्मलेसनेस, वॉइड हो चुका है, सब कुछ खराब हो चुका है, बिगड़ चुका है, आपको लग रहा है सन्नाटा छा चुका है, आपको लग रहा है बिगड़ चुका है, at that very moment in that darkness the Lord will set you free, heal you, bring you out from that place। यीशु आपको बाहर निकाल लेंगे। दाऊद एक ज़बूरों में लिखकर कहता है, उसने मेरे पांव को दलदल की से निकाल कर चट्टान पर खड़ा कर दिया है। अगर वो दाऊद को निकाल सकता है, दूसरे लोगों को निकाल सकता है, इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल सकता है, और लंगड़े को ठीक कर सकता है, बदतमीज जो पदेशी जो अंधा है उसको ठीक कर सकता है, लाजर जो मुर्दा है उसको ठीक कर सकता है, तो खुदावन हम सबके साथ भी अपना अच्छा काम कर सकता है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि राइट नाउ, चाहे कितने भी हालात क्यों ना बिगड़ जाए, परिस्थितियां कितने भी खराब क्यों ना हो जाए, बाहर कितना भी बिगड़ क्यों ना जाए, कितना भी अंधेरा क्यों ना छा जाए, शैतान कितना भी अपना जोर क्यों ना लगा ले, इसके बीच में खुदावन मुझे और आपको ना छोड़ने वाला है। पवित्र आत्मा हमारे करीब रहता है, मंडराता रहता है, प्रेजेंट रहता है, ताकि वो अपना अच्छा काम हमारी जिंदगी में कर सके, अपना मौजा हमारी जिंदगी में कर सके। खुदावन का वचन जैसे ही आता है, रोशनी लेकर आता है, जिंदगी लेकर आता है, सफलता लेकर आता है, कामयाबी लेकर आता है, वो नहीं हमें छोड़ने वाला। प्रियजनों, right now as the presence of the Lord is with you, as the Holy Spirit is right there wherever you are, I'm speaking the word of the Lord, and I believe that when the Holy Spirit and the word of God meet together, the miracle will take place, powerful things will happen, miraculous things will take place in your life. I believe the power of the Holy Spirit is right there wherever you are. As you watch this program, I pray the power of God may bring a healing, deliverance, and success in your life, and let you experience the power of the Holy Spirit right now in Jesus' name. यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है, जहां कहीं भी आप वॉच कर रहे हैं, जब प्रभु की आत्मा, प्रभु की प्रेजेंस आपके पास, आपके करीब है, आप इस वचन को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि तारीकी की सारी ताकतें, अंधेरे की सारी ताकतें, बीमारी की सारी ताकतें, कमजोरी की सारी ताकतें, निराशा, मायूसी की सारी ताकतें, जो खराब करने वाली नेगेटिव सारी ताकतें, यीशु के नाम से आपको, आपके चारों तरफ का, आपके इस एटमॉस्फेयर को छोड़ के जाती रहे, एंड द हीलिंग आए, चंगाई आए, शिफा आए, बरकत आए, सफलता आए, कामयाबी आए। आप अपने चारों तरफ जो है बिगड़े हुए हालत को मत देखिए, बिगड़ी हुई धरती को मत देखिए, बिगड़े हुए सुनाटे खंडहर को मत देखिए, बाहर सुनाटे को मत देखिए। मेरी प्रार्थना है, फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट, focus on the word of the Lord. He will bring you out, He will bless you, He will heal you, He will deliver you. Don't look out there, don't walk by sight, walk by faith in Jesus Christ. यीशु के नाम
से बाहरी जो सन्नाटे को, खंडहर को, शांत घाट जैसे एटमॉस्फेयर को मत देखिएगा। आप यीशु को देखिएगा, आप अपने निशाना यीशु को लगाइए, उसके वचन पर, उसके वायदों पर लगाइएगा। देखना है आपने, प्रभु चंगा कर सकते हैं, प्रभु हील कर सकते हैं, प्रभु जो है उठा खड़ा कर सकते हैं। वो बिल्कुल उसका मुंह से निकले और शब्द एकदम से कुछ भी कर सकता है। वो बीमारों को चंगा कर सकता है, रोगियों को ठीक कर सकता है, हील कर सकता है। आपको पता है जब शैतान इस जमीन पर आया है, वो बीमारियां, कमजोरियां, सब कुछ बिगड़ा हुआपन इस दुनिया में लेकर आया, पर यीशु इसलिए आया है कि जिंदगी मिले और कसरत की भरपूर जिंदगी मिले। प्रिय जनों, जहां कहीं भी आप वॉच करें, राइट नाउ लुक अनटू जीसस, लुक अनटू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ही विल ब्रिंग ए मिरेकल इन योर लाइफ, he will change things around you and in you and within you in Jesus name। प्रिय जनों, right now मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप नेगेटिविटी पर फोकस करें और बैड न्यूज पर फोकस करें। we have enough to focus on the Lord Jesus Christ, focus on his word, feel the presence of the Lord wherever you are right now। I want to pray right now, अभी मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि प्रभु की प्रेजेंस आपके पास है और वचन हमने ऑलरेडी उच्चारित कर दिया है, वचन हमने ऐलान कर दिया है। आप जितने लोगों ने यहाँ पर प्रार्थना करी है, hallelujah, because Jesus said, I will be with you unto the end। Right now, I will praise the Lord। I'm watching those prayer requests। Yes, I see। Thank you God, thank you Holy Spirit, thank you brothers। Right now, जितने लोग ठीक है, बहन नीता, नानी, praise the Lord, thank you for writing all those things। I see you writing stuff, Bible verses and all that। I see people writing those verses and some prayer requests। Pray for my children। Praise God। हाँ बहन, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं right now in Jesus name। जितने लोग right now भाई भी वाच कर रहे हैं, हालेलुया। सब लोगों के नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। There's a lot of names here and right now I want to pray with you right now। I believe there's a power of God present there wherever you are watching and the word has been proclaimed and declared। And let's pray। When we speak the word and when we make a prayer in Jesus name, things happen, miracles happen, power of the Holy Spirit comes upon our life। Let's pray। Father, in the name of Jesus Christ, प्रभु यीशु के नाम से जितने लोग अभी वॉच कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ सब नामों को, नाम बेनाम जितने लोगों ने अपने नाम लिखकर जाहिर किया है, अपने फैमिली के नाम, अपने बच्चों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, उन्होंने अपनी प्रार्थना की विनती यहाँ पर लिखी हुई है। मेरी प्रार्थना खुदा, उन सब नामों को आप जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। ये जो हैं जहाँ पर स्क्रिप्ट लिखे उससे बेहतर आप जानते हैं। राइट नाउ उन सब बहनों के लिए, बच्चों के लिए, उनके फैमिलीज के लिए खास प्रार्थना करते हैं। द मिरेकल में टेक प्लेस। खुदावन वहाँ पर शांति आए, रहम आए, फजल आए, कृपा, अनुग्रह, छुटकारा आए, चंगाइयाँ आए। प्रभु यीशु के नाम से जितने लोगों ने तेरी वाणी को सुना है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो नेगेटिविटी जाती रहे, निराशा मायूसियाँ जाती रहे, नेगेटिव जो भावनाएं, विचारधाराएं, निराशा मायूसियाँ जाती रहे, कमजोरियां, वीकनेस, जो इन्फेक्शन है, अगर किसी को बीमारी, फ्लू या किसी वायरस ने घेरा है, तो राइट नाउ प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता कि वो सब जाता रहे और यीशु के नाम से चंगाई फ्लो करे, हीलिंग फ्लो करे, डिलीवरेंस फ्लो करे। राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम, पावर फ्लो, अनॉइंटिंग फ्लो इन जीसस नेम। यीशु के नाम से हील करे, चंगा करे, ब्लेस करे, प्रोवाइड करे। आप तनहा नहीं है, यीशु आपके पास है। आप कमजोर नहीं है, खुदावन का जोर आपके पास है। आप निराश मत होइएगा, कमजोर मत फील कीजिएगा। राइट नाउ आई प्रोनाउंस द स्ट्रेंथ ऑफ द होली स्पिरिट, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड में कम एंड हील यू, सेट यू फ्री। प्रभु यीशु का वचन आपको आके चंगा करे, हील करे, पकड़ ले, स्ट्रेंथन करे, ताकत बख्शे, कुवत दे। यीशु के नाम से चंगा हो जाए, यीशु के नाम से चंगाई पाए, यीशु के नाम से बरकत पाए, यीशु के नाम से जोर उसका आपके अंदर आए, ताकत आए प्रभु यीशु के नाम से। राइट, निराशा में यूसियां जाती रहे, बिगड़े हुए काम जाते रहे, तारीकी की, अंधेरे की ताकतें, नेगेटिविटी, जादू टोना, शरीर में हर एक जो है कमजोर, निराशा में यूसियां, जो नीचे गिराने वाली आत्मा, बुरे विचार, जो किसी ने कहा, कुछ कहा, निराशा में यूसियां ठोकर कर लगना, वो सब यीशु के नाम से जाती रहे। And the healing flow right now in Jesus name। यीशु के नाम से चंगाई आपके शरीर में, ख्यालों में, सोचों में, रूह में आने पाए। In Jesus name I pray, amen and amen। God bless you, hallelujah, hallelujah। मैं आपको सुन नहीं सकता हूँ, बट आप मुझे सुन सकते हैं। आप अपना amen वहां पर टाइप कर सकते हैं। In that way you agree with me the prayer that has been made already, and we together
once we say amen, which means let it be so, जब आप आमीन लिखते हैं, आप प्रार्थना के साथ सहमत होते हैं और आप क्या कह रहे हैं, प्रभु मेरी जिंदगी में ऐसा ही हो, आप अपनी आमीन लिख सकते हैं। खुदावन बेहतर जानता है। Let God heal you, set you free and receive your prayers. I look forward to hear from you good news and healing report and praise report. जल्दी से आपसे मैं सुनने वाला हूँ उन प्रार्थना विनतियों को प्रभु ने सुना है, चंगाइयाँ प्रभु ने आपकी जिंदगी में किया है। मेरी प्रार्थना है कि आप अगले प्रोग्राम में आप बताएं कि मुझे हील कर दिया है, मेरे बच्चों को खुदा ने ये कर दिया है, आपकी ज़िंदगी में खुदा ने ये कर दिया। मैं सुनने के लिए बेताब हूँ और मुझे पता है खुदावन हमें छोड़ने वाला नहीं है। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, कुछ भी अदा ना करें जिससे आपका और किसी और का नुकसान हो, बल्कि आप ऐसे विजडम से जो है कदम उठाएं। गॉड ब्लेस यू। Amen. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. God bless you all. Amen. Thank you, Jesus. Spirit, hallelujah.